अस्सलाम वालेकुम। 500 600 700 800 रुपए का जोड़ा मरियम नवाज शरीफ का। असल में ना ये बात सच है। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो अपने एक्सपीरियंस किया, और आप भी रिमेंबर करेंगे ना तो ऐसा ही होगा। हम जो है रावलपिंडी के रहने वाले हैं, बन्नी चौक, सैदपुरी गेट, मल्ला। तो यहीं पे हमारी पैदाइश हुई। यहीं से अल्लाह पाक ने बड़ा समर दिया और हम बेहतर हो गए। फिर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। मतलब मुझे लग गई, रब तआला की रहमत हुई। अच्छा, जब हम बच्चे थे ना, आप समझ लें कि आप कह लें 90 से, हाँ 90 तक में ना, 88 कह लें एग्जैक्टली। तो 89 में मैंने मैट्रिक किया, तो 88 की बात है। तो उस वक्त में ना हमारे यहाँ एक चांद से ना एक बच्चे ने लैंड किया। वो आधा अमेरिकन था, कराची में रहते थे। वो कहीं बतौर मेहमान आए हमारे घर में, तो वो भी साथ में आया। अच्छा, वो थोड़ा सा छोटा था हमसे, यानी कि 2-3 साल छोटा होगा। लेकिन वो मतलब बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का बच्चा, और वो पढ़ता अमेरिका में था, रहता कराची में था, बड़ा वो ज़बरदस्त था। तो अब हमने तो घूमना फिरना बाहर निकले, बड़ा खुश हुआ। फिर हमने कहा चलो फैसल मस्जिद जाते हैं। तो घर से पूछा, तो फिर वो घर से पूछने का मकसद यही था, पैसे दो कटो। उस वक्त में मेरा ख्याल 5-6 रुपए या 4 रुपए ऐसा मरी का किराया हुआ करता था। तो बरी रोड पे ना मजडा चला करते थे, ये आप कह लें हिनो बस, और क्या कहते हैं, जो वैगन है ना, इसके दरमियान की एक बस होती थी जो गांव देहातों में अक्सर बैरल मजडा उसको कहते थे, और एक वैगन होती थी। हम पहुंच गए जनाब, वो भी बच्चा साथ में हो गया। कह दिया कि भाई ख्याल रखना। हमने कहा जी बिल्कुल, फिक्र ही ना करो। हम खड़े हो गए बस स्टॉप पे, बस आई तो चढ़ गए। इत्तेफाक से बस खाली थी। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 800 रुपये का सूट, ठीक है। अब जनाब वो बच्चा भी चढ़ गया साथ में। तो हम फटाफट फ्रंट सीटों पे जो है ना बैठ गए। वो बच्चा जो है ना वो भी बैठ गया। तो ऐसे छत को ना इधर उधर देखे, गौर से देख रहा है। अब हम भी जो है ना एहतियात तो करनी थी। तो मेरे जैसे थे और बाकी भी ऐसे ही थे बच्चे, सारे इकट्ठे हुए थे। 15-20 होंगे, ढेर था बच्चों का। कुछ मोहल्ले के भी इकट्ठे हुए हैं। दोस्त थे मेरे, मोहल्ले के नहीं थे, दोस्त जो थे मेरे। अच्छा, वो जो है ना सीटें पकड़ पकड़ के ना, पूरी बस होती है तो जा रहा है पीछे। तो हमने देखा कि अच्छा ये जा रहा है, ये छत को देखता हुआ ना, वाओ 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 ऐसे कर रहा है। उसे कुत्ते बिल्लियां हमें पेंट हुए होते थे, रेड और येलो और ऑरेंज, और वो जनाब देख रहा है उधर से, कर वाओ व्हाट अ ब्यूटी, ओ माय गॉड आ गया। हमने रोला डाला, हमने कहा बैठ जा यहाँ पे। अभी ये आगे फैजाबाद आ रहा है, और फिर वो सीटें जो है ना भर जाएंगी, तो यहाँ पे जो है ना बड़ी खप पड़ जाती है, फिर सीट नहीं मिलती। और जाना हमने फैसलाबाद। तो ओ सॉरी फैजाबाद, सॉरी फैजाबाद से क्रॉस करना, फैसल मस्जिद जाना। तो बहरहाल उसको बिठा लिया। वो बड़ा खुश, कभी इधर से झांके कभी उधर से झांके देख रहा है। बहरहाल हम फैसल मस्जिद पहुंच गए। फैसल मस्जिद में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था। देखा है, उसने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर बहरहाल हम घूम फिर के वहाँ से उसको लेके तो आ गए। हमें भूख लगी हुई थी, तो चाट भी खाई, पकोड़े खाए। वो कहे ओ व्हाट अ टेस्ट, ओ माय गॉड, टू मच स्पाइसी पानी यानी पी के वापस आ गए बन्नी पे। उसने कहा आई हैव टू शॉप। हमने कहा चल शॉपिंग कर, जो तेरा दिल करता है। पैसे तेरे पास बहुत, अच्छा बच्चा है लेकिन उसके पास पैसे थे, हमारे से बहुत तगड़े थे। वो जनाब जो मिट्टी के जो गरोंदों वाली जो दुकान होती है ना, बन्नी मार्केट जो है ना उसके बाहर, और इधर यानी कि उसी एरिया में। तो वहाँ पे पहुँच गया। सबसे पहले तो उसने टोकरी खरीदी ना। तो वो जो तिनकों की बंधी हुई टोकरी होती है वो लिया। उसमें से गुग्गू घोड़े, छोटी प्लेटें ये वो मिट्टी की बनी हुई वो ले गया, इकट्ठी करके ना। तो कहता ये मैं लेके जाऊँगा। अच्छा, घर पहुंचा तो जो उसके जो माँ थी वो बड़ी फिक्रमंद थी, पता नहीं बच्चे को लेके कहाँ चले गए। उसको मतलब बहुत दफ़ा उसने पूछा, तो जाते ही हमसे पूछा गया कहाँ चले गए थे। हमने कहा जी हम तो उधर गए थे, कुछ खाया पिया, बच्चा भूखा। हमने कहा नहीं जी खा पी गया है। बहरहाल वो माँ भी और उसको बड़े ना गुगू घोड़े और
प्लेटें और वो एक वो मशीन सी होती थी तिनके की बनी हुई, टक 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 आवाज़ पीछे ढोलकी बजी बनी हुई होती थी, वो भी लेके आया 2-3 पीस, टोकरी भर के ले गया जी बच्चा। कहने का मतलब ये है कि जब वो वहाँ से गया और वो नेक्स्ट टाइम जो है ना उसका जिक्र हुआ, तो उसने जनाब पूरे अमेरिका में ना वो गुगु घोड़े ले जाके वो बांटे गुरु को कि जी ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और फिर उसने आगे बताया कि उसने तो बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मेरे पास तो ऑर्डर ही बहुत बड़ा है। तो फिर हम नहीं गए साथ, वो बहरहाल जो उसके बड़े थे वो साथ में ले गए होंगे, क्वांटिटी लेकर गए। अब वो जो घुघु घोड़ा था ना, वो अमेरिका में जाके ना वो बड़ा एक्सपेंसिव एक मिट्टी का हाथ से बना हुआ और पूरा जनाब आर्टिस्टिक, उसकी दुम पे भी पेंट हुआ हुआ और बड़ा हिसाब किताब था। अच्छा एग्जैक्टली मैं ये बताऊं कि ये हमने बहुत दफ़ा देखा है कि ये जो गोरे होते हैं ना, इनको कोई ऐसी चीज़ हो ना तो वो बड़ी पसंद आती है। अक्सर देखा होगा कि ये गोरे जो होते हैं ना, पंखा शंखा ये लेके ये बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, हाथ की पक्की जो उनसी होती है ना, हमारी तो इधर बिजली की इधर पक्कियां चल पड़ी, ये होता था। तो ये उस्मा बुखारी को ना जबान पे ना कंट्रोल रखना चाहिए, वो किस जगह बात मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये ऐसा ही है। मरीम नवाज का ना बिल्कुल ऐसा ही है, उसने जहां पे देखी कोई सेल लगी हुई कोई कुछ, उसने 1-2 पीस उठा लेने, शर्ट पीस ले लिया, सिल के आई, कोई मसला नहीं। अब वो डेफिनेटली वो जो मरीम नवाज जहाँ से सिलवा रही है ना, वो मेरे ख्याल 2-3 हज़ार तो सिर्फ सिलाई जा रही होगी। कपड़ा हो सकता है कि 800 का हो, 500 का हो, या मतलब कुछ ऐसा ही हो, सेलें लगी हुई होती हैं, लोग कर रहे होते हैं। ये जब बोल रहे होते हैं ना, तो जबान को ना दांतों में दबा के रखने वाली सीट है। आप गलत बोला सच है, बोला गलत नहीं है, लेकिन उस शर्ट पीस के साथ आपने क्या कुछ, या पूरा सूट भी हो सकता है, नहीं कोई मसला नहीं है, एक दफा ही पहनना होता है ना मरीम नवाज ने, तो वो कोई मसला नहीं है, उसको नहीं समझ के भाई क्या चीज है। लेकिन बोलना जरा ध्यान से चाहिए, इस तरीके की बात को पास कर देना चाहिए। ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो इतने का पहनती हैं ना, उनकी अपर क्लास भी ना होता उनके। मैं ज्वेलरी से रिलेटेड बंदा हूं, काम करता हूं, जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई होती है ना, वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है, और पता लगता है कि वो किस क्लास की है, उनका स्टाइल बैठने का सब कुछ। उनके ऊपर कोई आप मैले कपड़े भी डाल देंगे ना, तो उन कपड़ों की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, तौबा करनी चाहिए। क्योंकि वो माशाल्लाह एक तो अच्छे तगड़े घर से हैं माशाल्लाह, फिर वो रब ताला की तरफ से खूबसूरती उनके ऊपर बहुत है। अभी देखें कि उनका जवान बच्चा है, और वो खुद देखें जिस दिन मेकअप किया हुआ होता है ना, बहुत बुरी लगती हैं मुझे। मैं भाई बिल्कुल सच कहने वाला बंदा हूँ, जब वो बिल्कुल सादे उसमें होती है ना, एक्सीलेंट, रब ताला की तरफ से ऐसी खूबसूरती उनको मिली हुई है। तो कश्मीरी फैमिली आप देखें, और फिर मतलब एक घर में आसूदगी, तो ये जो इंसान ना नहीं बोलना चाहिए, ऐसे अल्फाज ना बिल्कुल इसको पास कर देना चाहिए। हाँ वो देखे यतीम खानों में जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे काम कर रही हैं, काश के ये वजीर आजम होती। मैं कल भी जो है ना ये बात कर रहा था कि काश के ये वजीर आजम की सीट पे होती, तो लापाक रख देती, पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाती, PMLN के बैजा बैजा हो जाती। लेकिन चाचू वो कहते हैं कि मैं जलील करवा के ना रहा हूं अपने भाई की सियासत, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसके ऊपर बात होती रहेगी, लेकिन ये 800 रुपए का सूट होता है, कोई मसला नहीं है। ये बड़ा कुछ चलता है, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन उस्मा बुखारी को ना ये समझना होगा कि जहां पे कंपैरिजन आए ना, वहां पे खामोश हो जाओ, ये आपकी सीट नहीं है इस तरह की बात करने वाली, कोई मसला नहीं होता। तो कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हमने मतलब कल मैं जो है ना मार्केट में गया हुआ था, तो ऐसी मार्केट थी उसमें ना कट पीसेस मिलते हैं, तो प्लेट्स रखी हुई थी, तो घर में खाने के लिए प्लेट जो थी ना, मैं देख रहा था कि 20-20 यूरो की ना एक एक प्लेट है, एक्सपेंसिव थी। तो 2 प्लेटें रखी थी, उसके ऊपर 2 पीस का ना 2 यूरो लगा हो, और सेम क्वालिटी थी। अब वो यानी कि डेफिनेटली वो 6 का तो सेट नहीं था, या 12 का सेट नहीं था, यहाँ पे वैसे 5 का होता है या 6 के भी होते हैं, लेकिन वो 2 ही थी।
میں نے فوراً لے لی 1 یورو کی ایک پلیٹ کھانے کی، وہی کوالٹی جو 20 یورو کی ایک پلیٹ، میں نے لے لی۔ اب وہ 800 کا جوڑا جو تھا نا، وہ 5000 والے میں لگا ہوا ہے، مریم نواز فوراً اٹھا لے گی۔ تو ہم لوگ ٹریول بہت کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ ہے کہ کون سی چیز نا کس جگہ پہ بک رہی ہے، کیسے بک رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو نا کوڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوڈ کریں گے نا آپ پھنسیں گے، آپ اس سیٹ پہ ہیں، آپ کے ایک ایک لفظ کے نا کئی معنی ہیں، اور جہاں پر غلط معنی نکل رہے ہو نا، ایکسپلین کرنے والا کوئی نہ ہو، بالکل نہ بولو، پاس کر دو، اس کو جانے دو۔ آپ بات کرو کہ مریم نواز کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس کو اپروچ کر رہی ہے، اس کے لیے چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں رکھتا، سامنے کی بات ہے۔ اور پھر وہ بدمعاش خاندانی جو کیا نام ہے ان کا، جو اپنا جیو ٹی وی کی جو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بغض اور حسد، یعنی کہ ایک فوجی فیملی سے ہے وہ خاتون، ان کا شوہر بھی میرا خیال ہے بڑا کوئی آفیسر ہے، کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے یا جنرل ہے، تو نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، تو ٹھیک ہنس رہی تھی، مطلب ان کا مسئلہ جو تھا نا وہ یہ ہے کہ سویلین کی کس طرح سے اس کے اوپر ہنسی اڑائی جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، اس فیملی، کیونکہ یہ جتنے فوجی فیملی ہے نا، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے، کیونکہ طاقت جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارے سامنے بولے گا ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے، بے شک کہ وہ بھوکے ننگے بیچارے جو فوجی ہوتے ہیں نا چھوٹے، امریکہ میں وہ بھی رول رہے ہوتے ہیں، کینیڈا میں، ادھر برٹش میں، یہ کوئی تو نہیں کوئی چل، لیکن نفرت پائی جاتی ہے ان کو نا۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے ٹائم ٹیبل کے پابند ہوتے ہیں، ہم بڑے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک ڈسپلن فورس کا حصہ بنتے ہیں، تو وہ آٹومیٹک نفرت۔ لیکن پاکستان میں تو یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ مارو پکڑو لوٹو، اور یہ جو کچھ ابھی یہ باول نگر میں کیا، یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے، یہ مینٹل اپروچ ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے، اور یہ مار کھائیں گے۔ جس دن ان کو تنخواہ نہ ملی، اس دن ان کو پتہ لگے گا کہ اچھا یہ سویلین جن سے نا ٹیکس دیتے ہیں تو ہم اس سے تنخواہ لیتے ہیں۔ ہم اگر یہ جو جاگتے ہیں نا سرحد پہ، تو ہمارے بچوں کو روٹی یہ لوگ دیتے ہیں۔ ہم اگر جاگتے ہیں نا سرحدوں پہ، تو ہمارے بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی، اور ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ہماری فوت ہو جانے کی صورت میں، مر جانے کی صورت میں، شہید ہو جانے کی صورت میں، ہمارے بچوں کا جو نظام زندگی ہے نا، یہ سویلینز چلائیں گے۔ یہ نہیں ان کو بات سمجھ میں آتی، اس لیے کہ بتائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی۔ آج ایک شخص، میں یا کوئی اور یا آپ میں سے سننے والا، 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے، 2 لاکھ ٹیکس دے دیتا ہے، 3 لاکھ ٹیکس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہماری موت ہو جائے، دوسرے دن کوئی ہمیں ٹیکس ریٹرن نہیں دے گا، لیکن ان فوجیوں کا جیسے ہی موت ہوگی، پیچھے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا جو معاملہ ہے نا، وہ سویلینز اٹھاتے ہیں، اپنے پر ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور حد ہے کہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاچو سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، لمبا ہی ہو گیا بلاگ۔ تو 800 کا جو جوڑا ہے نا، میں آخر میں کہوں، وہ ان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بات سچ ہے۔ بہت شکریہ۔